सैफ अली खान ने अभी रिसेंटली अनुपमा चोपड़ा के साथ एक पॉडकास्ट किया था। वहां पे भाई साहब ने धुरंधर वाला बॉम्ब नहीं फोड़ा था, बस सैफ ने वहां पर एक हथगोला और मारा था, वो भी लिबरल्स के ऊपर। सैफ ने धुरंधर की तारीफ की तो की, वो तो लिब्रांडो शायद हजम कर भी जाते। I see a time before. Actually, I see a time before Dhurandhar and a time after. Yeah. So it's up to us whether we catch up or not and wake up or not. लेकिन सैफ अली खान ने फिलिस्तीन के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर जोक मार दिए। भाई साहब, पैलेस्टाइन पे जोक मार के तो लिब्रांडो से उनके पर्सनल बाप तक सेफ नहीं होते। ये तो फिर भी नाम का सेफ था, सेफ था। You know, one of my favorite quotes, Saif, about acting is by Javier Bardem, and I use it repeatedly in interviews. So he Was it said, Free Palestine? "No, Sorry. I was just wondering, that is a quote of his as well. it is." यहाँ पे जिस जेवियर बार्डम की बात हो रही है ना, जिसने प्रियंका के साथ जब स्टेज शेयर किया था, तब भाई साहब ने फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा दिए थे, आंसू। No to war and free Palestine. पर प्रियंका नहीं रोई थी, उसका मेकअप खराब हो जाता ना। जिसके बाद लिब्रांडो प्रियंका के पीछे ऐसे पड़ गए भाई साहब कि प्रियंका समझ ही नहीं पा रही मेरे साथ हुआ क्या है। और इस सबको लीड किया था ध्रुव राठी ने, ये बोलते हुए कि कुछ ना बोलना ये तो प्रिविलेज होती है, प्रिविलेज। वो चुप रही, वहां पर न्यूट्रल बनी रही, पॉलिटिकल नहीं होना चाहती थी। लेकिन यही तो दिक्कत है, न्यूट्रलिटी की जो पोजीशन है वो एक पोजीशन ऑफ प्रिविलेज है। अगर आपके घर के ऊपर बम नहीं गिर रहे हैं तो आप न्यूट्रल होकर कह सकते हो कि ना मैं वॉर को सपोर्ट करता हूं, ना मैं वॉर के अगेंस्ट हूं। इस हिसाब से तो दुनिया का सबसे प्रिविलेज आदमी मनमोहन सिंह हुआ, क्योंकि साल में एक आधा बार तो बोलता था भाई, बाकी टाइम तो बस ऑर्डर ही फॉलो होते थे। नमस्ते, आप भी कीजिए। नमस्ते। ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, मुंडी सीधी कीजिए, ये लीजिए। यही प्रियंका जब दिवाली पे ज्ञान पेलती थी तो लिब्रांडो की फेवरेट हो जाती थी। तो सोचो, वहां तो प्रियंका ने कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी इतना पेला गया। और यहाँ तो सैफ ने पैलेस्टाइन के ऊपर जोक मार दिए, भाई साहब जोक ही मार दिए। और सारे वोक जीवी सैफ को गरियाने लगे। लिब्रांडो ने कमबख्तों ने ये तक नहीं सोचा कि सैफ के ही परदादा थे वो, जो पाकिस्तान से भोपाल को जोड़ना चाहते थे, जबकि भोपाल तो भारत के मिड में आता है, मिड में। वहीं एक विशेष समुदाय के एक विशेष आदमी का कहना यह था, क्योंकि सैफ के प्रोडक्शन हाउस का नाम इल्यूमिनाटी फिल्म्स है, इसीलिए सैफ जू सपोर्टर है, जू सपोर्टर। एक जोक पे सैफ को जू सपोर्टर बना दिया कमबख्तों ने। सैफ एक दो जोक और मार देता तो उसे नेतन्याहू ही बता देते। 1 घंटे में वहां पहुंचा मोदी के घर पे, फिर तीसरे पे, सर पे, चौथे मोदी के घर पे जाएगी और नेतन्याहू पे उसी पे जाऊंगा। सैफ अली खान जो बॉलीवुड में पाकिस्तान बैशिंग को गलत बताता रहा है, इन सारी चीजों को भी इग्नोर कर दिया विशेष समुदाय ने। सैफ अली खान को ही नकारा बताने लगे। सैफ अली खान को ऐसा टारगेट किया जा रहा है भाई साहब, जैसे मानो उसने ही हमजा का कैरेक्टर निभाया हो धुरंधर में। इतने तो भाई साहब फिलिस्तीन में रहने वाले लोग नहीं है जितने फिलिस्तीन वॉरियर हैं इंटरनेट के ऊपर। अब बेचारा सैफ वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। नाकारा टैग हटाने के लिए क्या लाल किले पे जाके फट जाए? नहीं, वो काम तो खैर विशेष समुदाय के डॉक्टर्स करते हैं, एक्टर थोड़ी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और सिर्फ सैफ को नहीं, अनुपमा चोपड़ा को भी विशेष समुदाय पेल रहा है भाई साहब, पेल रहा है, ढंग से पेल रहा है। जबकि अनुपमा चोपड़ा ने धुरंधर के अगेंस्ट कितना नेगेटिव रिव्यू डाला था, अनुपमा का ये योगदान भी भुला दिया गया कमबख्तों के द्वारा। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं, जानी तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूं। जब विशेष समुदाय ने मुगल को ही नहीं छोड़ा तो अनुपमा यानी मुगल सपोर्टर उसको कैसे छोड़ देते? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। लिब्रांडो ने कमबख्तों ने ये तक नहीं सोचा कि सैफ ही वो आदमी था जिसने आमिर खान को राह दिखाई थी, दोनों शादियां हिंदू लड़कियों से करके। जहां सैफ को भी आमिर खान वाली इज्जत मिलनी चाहिए थी, पर मिल क्या रहा है? काफिर होने का टैग, ऊपर से सैफ का लौंडा इब्राहिम वो तो और नाक कटवा रहा कमबख्त। जय श्री राम के नारे भरे बाजार बोल रहा है भाई साहब, जय श्री राम। अब ये सब देख के तो लिब्रांडो घबराए से हुए हैं। आरफा तो सबसे ज्यादा घबराई हुई है, कहीं सैफ अली खान पूरी फैमिली के साथ घर वापसी तो नहीं करने वाला। अगर भाई साहब ऐसा हो जाता है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आरफा
सैफ अली खान के ग्रेट ग्रैंडफादर को क्या ही मुंह दिखाएगी, जो भोपाल को पाकिस्तान से मर्द करना चाहते थे। भाई साहब बताओ, भाई साहब बताओ, अगर सैफ की फैमिली घर वापसी कर लेती है तो फिर क्या आलिया और क्या रणवीर, असली धुरंधर तो करीना कपूर बनेगी भाई साहब। ऊपर से सैफ के जीजू वो भी सनातनी है। सारा अली खान तो पहले से ही मंदिर जाती है, हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट भी करती है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से बस तैमूर ही बच रहा है, उसका नाम भी योगी बाबा बदल के तुषार कर देंगे और बस हो गई घर वापसी। हेलो लक्ष्मण है बेटा, आयो दे। सैफ अली खान ने फिलिस्तीन पे जोक क्या मारा, लिब्रांडुओं ने तो सोशल मीडिया को ही फिलिस्तीन बना दिया। एक तो पैलेस्टाइन के लिए कुछ भी बोलो, कुछ भी, लिब्रांडुओं को बस एक डिफेंस आता है, वहां के बच्चे भूखे मर रहे हैं और बाकी के लोग वो ऐश कर रहे हैं। अरे वैसे उन बाकी के लोगों में वो खुद भी हैं, वो खुद फिलिस्तीन के नाम पे चंदा दबा दबा के खा जाते हैं, तब इन्हें भूखे बच्चों की याद नहीं आती कम वक्तों को। बताओ यार, अली नाम रख के गाजा का डोनेशन खा रहे हैं भाई साहब, गाजा का डोनेशन खा रहे हैं। जो सीरिया से इंडिया आया और खुद को गाजा से बता के डोनेशन मांगा और खा गया, और ये डोनेशन चुराने वाले सारे ही विशेष समुदाय के विशेष लोग हैं भाई साहब। वो जैसे लोग चैनल मोनेटाइज नहीं करते यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए, वैसे ही विशेष समुदाय फिलिस्तीन और गाजा पट्टी को मोनेटाइज करवाता है, उसी के नाम पे व्यूज लेता है, उसी के नाम पे डोनेशन लेता है और उसी चबा जाता है। वंटी जी ये चांदनी है। नमस्ते। हमारी बेटी। हमारी मतलब मेरी है। हाँ, यही हम सोच रहे थे, हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली? मुझे तो भाई साहब समझ में ये नहीं आता कि सैफ को इतना ट्रोल किया क्यों जा रहा है, जबकि सैफ ने लिब्रांडो के लिए क्या कुछ नहीं किया। दो हिंदू लड़कियों से शादी की, हिंदू माँ से पैदा हुए बच्चों का नाम तैमूर और जहांगीर रख दिया, मतलब ऐसे मुसलमान शासकों के नाम पे जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया था। पाकिस्तान बैशिंग को बुरा बताया, ब्रिटिशर से पहले इंडिया की आइडेंटिटी को माना तक नहीं। आदि पुरुष में भाई ने रावण के रोल को ऐसा किया जैसे मानो वो मोहम्मद रावण हो। भाई ने यहां तक कह दिया कि रावण का ह्यूमन साइड दिखाया जाएगा फिल्म में। अब आया ना लाइन पे, फिर भी इतना पेला जा रहा, बताओ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा।